यह कहानी रामपुर जिले के एक अस्पताल की है, जहां इन दिनों बीमारियों से पीड़ित मरीज जो कि अस्पताल में भर्ती होते और अगले दिन ही गायब हो जाया करते, जिसके कारण वहां बड़ा ही हड़कंप मच गया। मरीजों के परिवार वाले भी डरने लगे, परंतु उन लोगों के पास कोई चारा भी न था कि उन्हें दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए भेज सके। और उस अस्पताल के रास्ते शमशान घाट पड़ता था। वह अस्पताल जंगलों के बीच भी था। लोगों का यह भी कहना था कि सूर्य ढलने के बाद उस अस्पताल का मंजर कुछ खौफनाक हो जाता था, परंतु मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखती। किंतु नाज और आंचल इन बातों पर विश्वास करती, लेकिन सिफा को कभी कभार लगता है कि यह सब है तो कभी नहीं। हम चारों दोस्तों ने उस अस्पताल जाने की योजना बनाई। आज हम अस्पताल गए। कुछ अस्पताल के स्टाफ मेंबर से जानकारी लेने के बाद हमने रात का इंतजार किया। उस दिन अस्पताल में एक नया मरीज आया था। हमने ठीक उस मरीज पर नजर रखी। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी और थोड़े समय बाद हमने कुछ ऐसा महसूस किया कि कोई किसी को बुला रहा है। तभी वह मरीज अपने बेड से उठता है और अजीब प्रकार से अपने हाथों को नुकसान पहुंचाता हुआ अस्पताल से बाहर भाग रहा है। उतने में ही हम चारों दोस्त उस मरीज का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन नाज डर गई। तो मैंने कहा, तुम और आंचल रुको, मैं और सिफा जाते हैं। हमने उस मरीज का पीछा किया तो वह उसी शमशान घाट की ओर भागा जा रहा था और वह आवाज देने वाला एक कंकाल था, जो कि इंसान के मांस और खून का भूखा था, लेकिन उसे इंसान की खोपड़ी पसंद नहीं थी। तभी वह मरीज उस कंकाल के सामने आ खड़ा होता है और कंकाल नीचे रखी कुल्हाड़ी से उस मरीज का सर धड़ से अलग कर देता है और उसके शरीर के मांस को खा जाता है। यह सब मंजर देखकर हम दोनों घबरा गए। उतने में ही वह कंकाल मेरी दोस्त सिफा को देख लेता है और भागता हुआ हमारी ओर आता है। हम डरकर भागने लगते हैं, तभी मैं गिर जाती हूँ। वह कंकाल मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वह कंकाल मेरा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अब शमशान घाट से बाहर हूँ और वह कंकाल शमशान घाट के बाहर नहीं आ सकता। अब हमें उस कंकाल की कमजोरी का पता लग चुका था कि उसकी शक्तियाँ सिर्फ शमशान घाट के अंदर ही काम करती है। तभी मैं और सिफा वापस अस्पताल नाज और आंचल के पास गए और उन्हें यह सब बताया। फिर हमने योजना बनाई उस कंकाल को शमशान घाट से बाहर लाने की। हम वापस उसी जगह गए और अब भी वह उसी मरीज के मांस को खा रहा था और हमने यह भी देखा वह कंकाल अपनी एक खोपड़ी से बनी छड़ी पर उन मरीजों की खोपड़ी को चढ़ा रहा था। अगर हम उस छड़ी को शमशान घाट से बाहर लाकर उसे नष्ट कर दे तो, परंतु वह कंकाल उस छड़ी के पास बार बार जा रहा था, तो उस छड़ी को छूना भी असंभव था। आंचल कहती है कि मैं लाऊंगी उस छड़ी को। वह किसी न किसी तरह उस कंकाल को चकमा देकर छड़ी बाहर ले आ जाती है। तभी कंकाल अपनी छड़ी को वहां न देखकर क्रोध में आ जाता है। वह आंचल को छड़ी को बाहर ले जाता देख लेता है, उसके पास भागता हुआ आता है, परंतु हम छड़ी को बाहर लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सिफा अंदर ही रह जाती है और वह कंकाल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी छड़ी वापस कर दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन मैं उस छड़ी को तोड़ देती हूँ और वह कंकाल जलकर राख हो जाता है। अब रामपुर जिला अस्पताल में सब ठीक हो चुका है और हमें वहाँ के लोगों ने सम्मानित भी किया।